अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये इवनिंग से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ी ठंड बढ़ गई है इस्लामाबाद पिंडी में। तो हुआ ये है कि मेरा जो हीटर है तो वो जो है वो बिजली वाला और गैस वाला दोनों है। ये कोरियन हीटर्स हैं जो मैंने कोयटा से लिए थे। लेकिन वो ये कि वो है तो अच्छा गर्म कर देता है घर, लेकिन जब लाइट चली जाती है ना तो मुझे मसला फेस करना पड़ता है। तो ये वाला जो हीटर है ये बड़ा हीटर है, इट्स बिग साइज हीटर, और ये मैंने कोयटा से ख़रीदा था। और ये बहुत अच्छा हीटर है। इसमें लाइक अगर गैस इन केस चली भी जाती है तो ये बंद हो जाता है, उस पर दोबारा ऑन नहीं होता जब तक आप इसको खुद ना ऑन करो। और ये बहुत बड़े साइज़ का है। तो इसको मैंने जब भी इधर लगाया तो यहाँ पर इतनी गैस होती ही नहीं थी कि इसको चला सके। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है मुझे गैस का मसला फेस नहीं करना पड़ा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस हीटर को निकाल लूँ और लगा लूँ, क्योंकि सुबह के टाइम जो है वो घर ठंडा होता है और हीटर की नीड होती है। सो इट्स अ बिग साइज हीटर और बहुत अच्छा हीटर है। मेरे भाई ने जो है उनके कुछ फ्रेंड ईरान से लेकर आए थे, जो 4-5 हीटर थे। तो एक उन्होंने ले लिया था अपने घर के लिए, तो एक जो है वो मैंने उनसे कहा था कि मुझे लेके दे दें। ये इतना ज़बरदस्त हीटर है कि ये एट अ टाइम बहुत बड़े साइज़ के रूम को जो है ना वो गर्म कर देता है। सो खैर ये हीटर मैंने निकाल के इसको ऑन कर लिया था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये कि सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं अभी, तो उनको जो है ना इस तरह सर्दी वाला फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसकी हीट बहुत होती है। और जो मेरा दूसरा छोटा हीटर है वो बस चल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उससे हमें शिकायत है, लेकिन जब लाइट नहीं होती ना तो फिर आपको थोड़ा बहुत मसला जो है ना फेस करना ही पड़ता है। हाँ जी, तो ये मैं कर रही हूँ घर के छोटे मोटे काम रात के टाइम। ये मेरा हैंड वॉश जो है ना वो ख़त्म हो गया था, तो आपको पता है मैं रिफिल्स लेकर आती हूँ और वो इकोनॉमिकल भी पड़ जाते हैं। आप पुराना जो है ना हैंड वॉश का की बॉटल रख लें और उसके अंदर जो है ना हैंड वॉश शामिल कर दें, तो बड़े आराम से जो है ना आप चला लेते हैं। तो ये ख़त्म हो रहा था तो मुझे था कि चलो मैं लेकर आई हुई थी तो इसमें डाल देती हूँ। हाँ जी, शुरू में आप लोगों ने नान देखा होगा, तो आज की का जो व्लॉग है अपने एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ 2 बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। और ये मैं शाम से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मैं मैरिनेट करूँगी गोश्त और इंशाल्लाह ताला सुबह जो है ना वो मैं पकाऊँगी। और क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ पसंदे। पसंदे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पसंदे होता है अंडरकट का गोश्त, जो कि वो आपको ऐसे स्टेक की सूरत में या पारचे जो उर्दू में बोलते हैं ना उसमें काट के देते हैं। तो ये होता है कि आप इसको एज़ अ स्टेक भी बना सकते हैं। और जो है ना मैं इसको पसंदे बना रही हूँ। पसंदे पाकिस्तानी डिश है, लोग बहुत शौक से खाते हैं। बहुत अच्छा, मैं बहुत पहले 1-2 दफ़ा बनाया था, तो मुझे था कि चलो आज मैं आप लोगों से अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। भुने हुए मज़ेदार किस्म के पसंदे मैं बनाऊँगी। टिपिकल जो रेसिपीज़ आपको मिलती है उससे थोड़ी-सी हटके होगी। और दूसरा ये है कि उसके साथ जो मैं बनाने लगी हूँ, मैं बना रही हूँ नान। नान मैं कौन से बना रही हूँ, अफ़गानी नान बना रही हूँ, जो कि कोयटा में मिलते हैं, और या आप उसको ईरानी नान भी बोल सकते हैं। कोयटा में जो है ना मिलते ही ये वाले नान हैं। और मुझे जो कोयटा में और पंजाब में जो फ़र्क नानों में नज़र आता है ना, तो यहाँ के नान बहुत छोटे होते हैं। पिंडी में जो हम लेते हैं, मुझे लाहौर वगैरह का नहीं पता, बहुत छोटे-छोटे नान होते हैं, बिल्कुल एक चपाती से थोड़े से बड़े होते हैं और वो इतने ना ऐसे सफ़ेद रंग के होते हैं। जो वहाँ के नान होते हैं ना, मैं आपको शक्ल दिखा चुकी हूँ। अभी पहले रेसिपी की तरफ आती हूँ, फिर आते हैं हम अपनी उस रेसिपी की तरफ। हाँ जी, तो मैंने अंडरकट्स का गोश्त ले लिया, तकरीबन कोई 700 ग्राम्स है। और इसके अंदर मैं ये डाली हूँ टेंडराइज़र, मीट टेंडराइज़र, साथ में मैंने डाली है दही। ठीक है? इस पूरी प्रॉपर रेसिपी ना नीचे मैं शेयर कर दूँगी, आप लोग उसको देख के स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। मैं अभी इधर आपको रफली बता रही हूँ। हाँ जी, इसके अंदर मैंने डाली है लाल मिर्चें। और इसके अलावा जो है ना आप इसके अंदर साबित जो गरम मसाले हैं उसमें जाएँगे इलायचियाँ, काली मिर्चें मैंने डाल दी हैं, साबित काली मिर्चें जाएँगी, दालचीनी जाएगी, बड़ी वाली इलायची जाएगी, और मोटी जो साबित काली मिर्च होती हैं वो भी इसमें जाएँगी। उसके बाद ये है कि आपने इसके अंदर ये पीपली है, ठीक है? इसको कबाब चीनी भी बोलते हैं। और ये इस तरह से मैंने ग्राइंड कर दी है, तकरीबन 1 टीस्पून, हाफ क्वार्टर टीस्पून मैंने इसमें डाली है। ये आपको बड़े आराम से मसाले वाले के पास मिल जाएगी। तो कबाबों में ये डालो ना तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया सिरका। ठीक है? सिरका, ये सारी क्वांटिटीज़ मैं नीचे लिख दूँगी, बार-बार बता रही हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेके ये बना सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी, आपकी फैमिली को
बिलीव में बहुत अच्छी लगेगी। खैर एनीवेज़ इसमें मैंने नमक भी डाल दिया। अब इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, तो मैं इसको जो है ना मिक्स करके दही डाल के सारी चीज़ें मिक्स करके, तो मैं इसका ढक्कन बंद करके पूरी ओवरनाइट मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, ताकि ये मसाले इसके अंदर रच बस जाएँ। और इसमें मैंने ना जो छुरी होती है ना, उससे प्रिक कर लिया था, ऐसे कट लगा दिए थे, मीन्स अंदर अंदर प्रिक किया था, तो उससे ये होता है कि ये जो गोश्त है ये बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाता है। हाँ जी, तो ये मैंने जब अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब इसके बाद मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में ओवरनाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसे इंशाल्लाह ताला फॉर लंच बनाऊंगी अलोंग विद नान। ठीक है, तो अब सुबह का टाइम था, तो मेरे हस्बैंड जब चले गए तो मैंने सबसे पहला जो काम किया वो बच्चों को छोड़ने गए। सुबह सवेरे का टाइम है, तकरीबन 7 बज रहे हैं। मैंने ये एक ग्लास में आप एक चाय का चम्मच, सॉरी एक खाने का चम्मच चीनी और एक खाने का चम्मच जो है ना मैंने यीस्ट डाल दिए। ठीक है, यीस्ट मैं हमेशा शीशे के कंटेनर में फ्रिज में रखती हूँ, उससे यीस्ट खराब नहीं होती। और थोड़ा सा नमक डाल दिया और नीम गर्म पानी में इसमें डाल के, तो 15 मिनट के लिए जो है ना मैं इस मिक्सचर को अच्छी तरह पहले इसको मिक्स कर लूंगी, और फिर आई विल लीव इट फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। तो नीम गर्म पानी डालने से होता है कि यीस्ट फौरन एक्टिव हो जाती है, और उसके बाद ये होता है कि ये जो चीनी है और ये सब कुछ घुल जाता है। चीनी जो है ना यीस्ट की खुराक है, एज यू ऑल नो। खैर एनीवेज ये अब आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से यीस्ट जो है वो फूल गई है। तो अब मैंने लिया है अपनी मशीन, और अगर आप हाथ से गूंथते हैं आप हाथ से गूंदें, मैं इस मशीन में गूंदूंगी। तो मैं अब इसको ऑन कर रही हूँ, और इसके अंदर ये सारी रेसिपीज, दोनों रेसिपीज याद रखिए, मैं दोबारा बार बार बता रही हूँ क्योंकि फिर मुझे क्वेश्चंस आते हैं, नीचे लिखी हुई होगी। तो ये मैंने पहले यीस्ट मिक्सचर इसमें डाल दिया, और मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 3 कप्स ऑफ मैदा। ठीक है, 3 कप मैदा इसमें मैं ले रही हूँ, और तकरीबन 1 कप पानी जाएगा, और इसके अलावा जो इसमें यीस्ट जाएगी, चीनी जाएगी, ऑयल जाएगा। ऑयल मैंने लिया तकरीबन कोई 1.5 चाय का, सॉरी टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून इसमें गई और गया ऑयल, इसमें गया 1 टेबल स्पून के बराबर यीस्ट, 1 टेबल स्पून के बराबर चीनी, और हाफ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें डाला है नमक, और 3 कप जो है ना मैंने इसमें डाल दिया मैदा। और इसके बाद इसके अंदर में जो गूंदते हुए आप अपना हिसाब से रख लें। मैंने इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाला है, एंड इट इज़ मोर देन इनफ। 1 कप पानी से बड़े आराम से जो है ना हमारा आटा जो है ना वो गूंद गया था। और गूंद लेने के बाद मैंने इसमें से निकाल के, तो उसको एक डोंगे में डाल के, क्योंकि इसमें भी अभी हीट जनरेट होती है लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, तो मैंने उसको पेड़े को निकाल के तो डोंगे में रख के, तो उसको कवर करके अपने हीटर के पास रख दिया था। तो वो तकरीबन कोई 1 आध घंटे में वो अच्छी तरह से रेज हो जाता है आटा। ठीक है, डबल होनी चाहिए उसकी मीन्स क्वांटिटी। जब वो क्वांटिटी में डबल हो जाता है ना, तो उसको और उसके बाद जो है ना आप इसको यूज़ करेंगे। क्योंकि अब जब मैंने इसको बना लिया था, फिर मैंने इसको थोड़ी देर अपने हीटर के सामने रखा, उसके बाद मैंने इसको लेके फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मुझे ये ताज़े ताज़े बनाने थे जब मेरे बच्चों ने आना था। हाँ जी, उसके बाद ये पूरी रात का पड़ा हुआ गोश्त है, जो कि मैंने कल रात को मैरिनेट करने रखा था। अब मैंने इसको निकाल दिया है, और तकरीबन कोई 3 डली मैंने प्याज लेके, तो उसको काट के, तो अब इस तरह मैं गोल्डन फ्राई करूंगी। याद रखिए, सालन खूबसूरत बनाने के लिए इसमें आपको गोल्डन रंग का फ्राई करना है। अच्छा जी, अब ये जब फ्राई गोल्डन हो रहा है, तब मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून के बराबर जीरा। याद रखिए, जीरा मैंने उस मसाले में नहीं डाला था, जीरा मैं इधर डालूंगी। जब मैंने इसमें जीरा डाल दिया, अब मैं इसको जब भून लूंगी, थोड़ा सा बहुत नमक डालूंगी। नमक याद रखिए, हमने पसंदों के मसाले को मैरिनेट करते हुए भी डाला था, तो बहुत ज़्यादा नमक आपने इसमें शामिल नहीं करना। अच्छा जी, जब इसको फ्राई कर लिया, देखा कि ये सुनहरे हो गए, तब इसके अंदर मैंने जो मैरिनेटेड गोश्त है, जो रात को मैरिनेट करके रखा था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। मैं एक एक चीज़ आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि बिलीव मी, ये दोनों रेसिपीज़ आपके ना डिनर को, या आपके सीरियसली अगर घर में चटोरे हैं ना ख़ानदान में सारे, तो उनको ये बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है, और वो बहुत शौक से खाते हैं, सीरियसली बहुत ज़्यादा शौक से। अच्छा जी, क्योंकि हमने इसमें टेंडराइज़र भी डाला है, इसमें दही भी डाला है, और इसके अंदर सिरका भी डाला है, तो ये जो है ना गोश्त जल्दी गलेगा। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं डाली, तो आप इसको पतीली की जगह आप इसको कुकर में डाल के, तो इसको ढक्कन बंद कर देंगे, कोई तकरीबन कोई 20 टू 30 मिनट्स का इसको प्रेशर देंगे, तो ये रेडी होगा। लेकिन मैं इसको पतीले में बना रही हूँ, तो मैं कुकर में नहीं डाल रही। मैंने इसको बड़े आराम से बनाया, तकरीबन कोई 45 मिनट लगे थे इसको बनने में, 45 से 1 घंटा, 45 मिनट से 1 घंटा। अच्छा जी, मैंने इसको पहले रखा, थोड़ा सा भुना, उसके बाद ढक्कन रख दिया, ताकि ये जो गोश्त है ये अपना पानी रिलीज कर दे। जब गोश्त ने अपना पानी रिलीज कर दिया, तो उसके बाद आपको फील करें कि अगर इसको पानी की ज़रूरत है तब पानी डालें, नहीं है ज़रूरत तो नहीं डालें।
तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट मैंने इसको नॉर्मल हल्की आंच पे रखा और मैंने इसमें देगी मिर्च डाली, कश्मीरी मिर्च जो होती है ना देगी मिर्च, वो डाली ताकि इसका खूबसूरत रंग आ जाए। उस वक्त मैंने गोश्त में नहीं डाला था वरना गोश्त बहुत ही रेड हो जाता है। तो इस वक्त मैंने इसमें तकरीबन कोई 1 टीस्पून के बराबर कश्मीरी मिर्चें या देगी मिर्च डाल के तो मैं अब इसको अच्छी तरह से भून लूंगी। और पानी इसका खुश्क हो गया है, गोश्त इसका बिल्कुल गल जाना चाहिए। याद रखिए अगर इस पतीली में नहीं गल रहा होता तो आपने इसको कुकर का प्रेशर दे देना है, ठीक है। अब इसके बाद जब आप देख लें गोश्त गल गया है, सालन ने ऑयल छोड़ दिया है, तब इसके बाद आप इसमें हरी मिर्चें डाल दें, क्योंकि हरी मिर्चें ऊपर ऊपर से बड़ी प्यारी लगती हैं, ग्रीन ग्रीन और इसमें और कोई मसाला आपने नहीं शामिल करना, बस हमारा जो है वो पसंदे रेडी हो गए हैं। मैंने इसको भून लिया एक आध मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मैं दोबारा दम दूंगी फॉर हरी मिर्चें। हमारा जो है पसंदे वाला काम कंप्लीट हो गया। अब मैं आऊंगी नान की तरफ, ठीक है। तो नान का आटा जो है वो मैंने गूंद लिया था और उसको मैंने कवर कर दिया था। जब वो डबल हो गया तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया, क्योंकि मुझे था कि जब बच्चे आएंगे उससे पहले मैं बनाना शुरू करूंगी, जब वो पहुंच जाएंगे तब मैं उनके सामने सर्व करूंगी, ताकि वो शौक से बच्चे शौक से खाते हैं। अच्छा, उसके लिए नान बनाने से पहले मैंने सबसे पहले तकरीबन 1 कप पानी और 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें मैदा डाल के तो इसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया है, ठीक है। सॉस पैन में डाल के सॉस सी बना लेनी है। ये सॉस जो है ना मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने इसको यूज किधर करना है। तो ये जो है ना मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और मैं इसको पकाऊंगी। उस वक्त तक बनाऊंगी तब तक ये गाढ़ा हो जाएगा। और पकने की निशानी ये है कि जब आप इसमें चम्मच मारते हैं ना और उंगली फेरते हैं तो इसके अंदर रास्ता बन जाना चाहिए। दैट मीन्स आपकी जो लई है या स्लरी है ये रेडी हो गई। अब इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। अब मैंने आटा निकाल लिया है। इससे तकरीबन 2 बड़े-बड़े साइज़ के नान बनेंगे। अगर आप बहुत कम खाना खाते हैं, मीन्स कम खाना खाने वाले हैं, तो ये 2 नान मोर देन इनफ है फॉर होल फैमिली, क्योंकि ये बड़े साइज़ के नान है। अगर छोटे साइज़ के नान इसके बनाना चाहें तो आप इसके 4 नान बड़े आराम से बना सकते हैं, लेकिन मैं एक ही दफ़ा में मीन्स एक बड़ा नान बनाऊँगी फिर दूसरा बड़ा नान बनाऊँगी तो मेरा बड़े आराम से बन जाएगा। इसके कर दिए मैंने 2 पेड़े बना लिए और दोनों पेड़ों को जो है ना आपने निकाल के तो अच्छी तरह से आपने पेड़ा बना लेना है, ठीक है। गोल पेड़ा बना लेना है और उसकी सरफेस याद रखिएगा कि उसको आपने सॉफ्ट होना चाहिए एंड स्मूथ होना चाहिए। वो इस तरह मीन्स आपने ऐसे ही बना के बेल नहीं लेना। इसको अच्छी तरह से पेड़े की शक्ल देख के सरफेस स्मूथ करने के बाद ही हम बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, अब इसकी कुछ टेक्निक्स है। मैंने आप लोगों से गार्लिक ब्रेड शेयर की थी, गार्लिक ब्रेड नॉट गार्लिक ब्रेड, गार्लिक नान की रेसिपी। वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनेगी। वो छोटे साइज के थे, ये थोड़े बड़े साइज के। इसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है और ये अफगानी नान है या आप कोयटा वाले नान बोल सकते हैं या ईरानी नान बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो रीजन है ना वो एक ही रीजन है और वहां पर इसी तरह के नान बनते हैं। तो आप बिलीव में ये जब नान बनाएंगे ना आप लोगों को ये नान बहुत डिफरेंट लगेंगे फ्रॉम पंजाब के नान। अच्छा जी, ये नान आप देख लें कि मैंने इसको अभी फैलाया है। थोड़ा फैलाने के बाद मैंने इसको पार्चमेंट में पेपर पे मैं इसको फैला रही हूँ। क्यों फैला रही हूँ? क्योंकि हमने इसको बेक ही पार्चमेंट पेपर पे करना है और मैं इसको बेक करूंगी, ठीक है। मैं पतीली वगैरह में किसी चीज़ में नहीं बना रही, मैं इसको बेक कर रही हूँ। तो ये अगर आपके पास ओवन है तो ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत अच्छी रेसिपी है। तो अब मैं इसको इसी पार्चमेंट पेपर पे जो है ना लंबा करूँगी। एक तो आसानी हो जाती है, दूसरा ये होता है कि आप इसी को मैं ट्रांसफ़र करने में भी आसानी हो जाएगी मुझे। हाँ जी, तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से जो है वो आप देख सकते हैं, मैंने इसको जितना मुझे साइज़ चाहिए उतना कर लेने के बाद मैं इसको ये जो छुरी है उसका बैक साइड है और उससे मैं इसमें कट्स लगा रही हूँ। कट इन अ सेंस कि मैं निशान लगा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह अंदर से भी पक जाए। और ये इसके ऊपर जो स्लरी हमने बनाई थी मैदे और पानी वाली, वो इसके ऊपर अच्छी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगानी, क्योंकि यही जो है इसको बहुत खूबसूरत कलर देगा। याद रखिए नान के ऊपर ना आप अंडे नहीं लगाएं, उसका टेस्ट और स्मेल अच्छी नहीं आएगी। आप जब उसके ऊपर ये लगाएंगे ना मीन्स स्लरी लगाएंगे तभी वो बहुत मज़े का खुशबू भी देगा और बिल्कुल नान वाला टेस्ट होगा जो बाजार में मिलते हैं। खैर मैंने अब इसके ऊपर जो है ना, इसको हम अब कोयटा में बोलते हैं तनारा तंदूर को बोलते हैं, ठीक है। तो तनारा डोडई मैं बना रही हूँ, ठीक है आज। तो कोयटा वाले हंस रहे होंगे क्योंकि उनको पता ही होगी, बट आई एम सेइंग राइट नाउ। अच्छा जी, अब इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं सफ़ेद वाले तिल और कलौंजी डाल दी है। इट्स ऑप्शनल, आपको सिर्फ नान को खूबसूरती देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ, लेकिन जो कलौंजी है एज यू ऑल नो ये सुन्नत रसूल है। तो उसके बाद जो है ना ये आप इसके ऊपर डाल दें, नहीं डालना चाहते बिल्कुल मत डालें। अच्छा जी, तो अब मैं इसको करूँगी बेक। मैंने इसको बेक किया तकरीबन कोई मुझे 20 मिनट्स में एक नान रेडी हुआ था और मैंने इसको बेक किया
किया है और ये उसकी फाइनल लुक है। और उसके बाद पार्चमेंट पेपर इसमें से बड़े आराम से उतर जाता है। आपने हटा दिया और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा। जब दोनों नान मेरे बन गए तो उसके बाद मैंने इसको एक जिप लॉक बैग, मेरे पास बड़े साइज के जिप लॉक बैग्स हैं, उसमें आप डाल के रखेंगे तो उससे फायदा हो जाएगा। ये नान बड़े आराम से सॉफ्ट रहेंगे, इवन रात तक सॉफ्ट रहेंगे। अच्छा जी, तो ये है मेरे नान की फाइनल लुक। और हमारा खाना भी रेडी हो गया था। बच्चे मेरे स्कूल से आ गए थे, इतने उतावले थे, दे वर वेरी हंग्री, दे वर लाइक इतने मजे के नान है मम्मा, बस अभी खाना लगा दें। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने नान की। और इस नान को आपने कैंची से काट लेना, याद रखिएगा, ठीक है। इसको बीच में से कैंची से काट लें और काट लेने के बाद आपने क्या करना है कि इसको ये रख लिया। ये देख सकते हैं मैंने कैंची से इसको काट लिया है। और बिलीव मी, इसकी इतनी खूबसूरत लुक होती है ना, इतनी प्यारी, और अंदर से बिल्कुल स्पॉन्जी जैसे नान होते हैं, ठीक है ना। तो बन गए हमारे नान, हमारे पसंदे भी बन गए दोनों रेसिपीज। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई होगी और आप लोग ये रेसिपी ट्राई करेंगे। और आप मेरे साथ इसकी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे शेयर करनी है, ये बात मत भूलिएगा, क्योंकि आज भी मेरे साथ एक इंस्टाग्राम की स्टोरी मैंने डाली है जिसमें उन्होंने मेरे साथ मेरी गार्लिक ब्रेड की रेसिपी शेयर की और शी सेड कि इट वाज यमी। तो ज़रूर बनाइए, नई चीज़ें बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाएं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। यू नो, व्हेन यू कुक यू फील गुड एंड योर फैमिली फील्स सो स्पेशल। तो टिपिकल एक खाने, दाल चावल, ये वो हम हर रोज़ बनाते हैं। तो समटाइम्स कभी हट के बना के ना दिया करें तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो और नेक्स्ट मेरा व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।